तो चलिए शुरू करते हैं। हिंदी का लगभग अभी तक 11 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छी चल रही होगी, क्योंकि मैं यहाँ पे लेक्चर दे रहा हूँ और साथ ही साथ इस टेलीग्राम ग्रुप में आपकी प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ से लेक्चर पढ़िए और इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, या फिर टेलीग्राम में जाकर आप ये सर्च कीजिए @बिहार डीलेट 24। तो 25 प्रश्न पूछे जाते हैं इस एग्जाम के, 25 में 25 हम क्रैक करने का पूरा कोशिश करेंगे। आज का टॉपिक है लोकोक्तियां और कहावतें। ठीक है, लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं। ठीक है, कहावत। कहावत शब्द जो है वो कथावत शब्द से बना है, क्योंकि इसका प्रचलन किसी कथा या कहानी में निहित सत्य के आधार पर हुआ होता है। हमने जो मुहावरा पढ़ा था पिछले वीडियो में, उसका जो प्रभाव है वो किसी वाक्य के अंदर ही होता है। उसको वाक्य से आप बाहर निकाल दीजिए तो वो किसी काम का नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जो कहावत है वो वाक्य के बाहर भी उतना ही महत्व होगा जितना वाक्य के अंदर होगा वो। ठीक है, कहावत लोक में सूत्र के रूप में प्रचलित रहती है। ठीक है, इसी कारण वह लोक की उक्ति अथवा लोकोक्ति कही जाती है। मतलब कि कहावत और लोकोक्ति लगभग सेम ही है। मुहावरा और लोकोक्ति का प्रयोग एवं प्रभाव बहुत कुछ समान होते हैं। इसी कारण अनेक व्यक्ति इन दोनों के मध्य अंतर नहीं कर पाते और एक के स्थान पर दूसरे का प्रयोग करते हैं। अंतर बस इतना ही है कि मुहावरा जो है उसका प्रभाव वाक्य के अंदर ही होता है। वाक्य से अगर उसको बाहर निकाल दे तो वह प्रभावहीन हो जाता है, उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। ठीक है, लेकिन लोकोक्ति जो है वो स्वतंत्र रूप से भी उतना ही प्रभावहीन होता है जितना वाक्य के अंदर होता है। ये अंतर है। ठीक है, चलिए उदाहरण देखते हैं इसका, कुछ कहावतें का। पहला है, अंधा क्या चाहे दो आंखें। तो इसका मतलब क्या हुआ ये पूछा जाएगा। मनचाही वस्तु का बिना प्रयत्न से मिलना। अंधा चाह रहा है कि मुझे आंखें दो मिल जाए, लेकिन वो कोई प्रयत्न नहीं कर रहा, कोई परिश्रम नहीं कर रहा, तो उसका कोई फायदा नहीं। अंधों में काना राजा, मतलब क्या हुआ, गुणहीन लोगों में अल्प गुण वालों का आदर होना। ठीक है, अंधों में काना राजा मतलब कि सब मूर्ख हैं और मूर्खों में भी अधिक मूर्ख को आदर मिल रहा है। ये हो गया आपका। अगला, अधजल गगरी छलकत जाए। और क्या कहते हैं, भरी गगरिया चुप्पे जाए। मतलब कि ओछा आदमी बहुत इतराता है। जिसके पास कुछ भी ज्ञान नहीं होता है ना, वो देखो वो काफी भड़कता है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मुझे ये आता है। लेकिन जब परीक्षा की बारी आती है तो वह टन बोल जाता है। टन बोल जाना मैंने पिछली वीडियो में बताया है, मुहावरा है ये। कमेंट बॉक्स में बताइए टन बोल जाना मतलब क्या होता है। ठीक है, अब पछताए क्या होत, होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अवसर बीत जाने पर अफसोस करना व्यर्थ है। जैसे आप लोगों के लिए अभी अवसर है कि डीएलएड 2024 को क्लियर कर लें। ठीक है, जब ये समय बीत जाएगा तो यही कहावत कहेंगे कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है, अपने क्षेत्र में निर्बल व्यक्ति भी प्रदर्शित करता है। कहता नहीं कि तू अपना गली में शेर बन रहा है रे, आओ मेरे गली में फिर बताते हैं, तो वो अपनी गली में शेर बनता है। ठीक है, आगे कुआं पीछे खाई, मतलब दोनों ओर विपत्ति। कुआं में भी जाओगे तब भी जान जाएगी, पीछे खाई में गिरोगे तब भी जान ही जाएगी। ठीक है, अगला है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। मतलब अपना दोष स्वीकार न करके पूछने वाले को दोषी ठहराना। चोरी चोर ने किया है लेकिन वो कोतवाल को ही बोल रहा है कि तुमने किया। ठीक है, उल्टा अपनी गलती को न मानना। ऊंची दुकान फीका पकवान। कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे कि केवल बाहरी दिखावा, बाहर से दिखावा करेंगे, मैं ये पहनता हूँ, मैं ये ओढ़ता हूँ, मैं ये करता हूँ, लेकिन अंदरूनी उसके घर में आप चले जाओ तो आपको थोड़ी सी इज्जत भी नहीं मिलेगी। ठीक है, एक पंथ दो काज, मतलब कि एक ही साधन से दो दो काम होना। एक ही साधन से दो दो काम होना मतलब कि लाठी भी टूट जाए और क्या कहते हैं इसके, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ठीक है, दोनों काम हो गए। जैसे मैं ये वीडियो भी करा रहा हूँ और साथ साथ आपका क्विज भी हो जाएगा, दोनों साथ एक साथ हो जाएगा। काला अक्षर भैंस बराबर अनपढ़ आदमी। ठीक है, उसको काला अक्षर देख, अनपढ़ आदमी है तो वो काल, अगर उसको किताब दिखाइएगा तो उसको क्या नजर आएगा, सिर्फ काला अक्षर ही नजर नजर आएगा, क्योंकि वो तो पढ़ा लिखा है नहीं। ठीक है, चोर चोर मौसेरे भाई, मतलब एक ही प्रकार के स्वभाव वाले जल्दी मिल जाते हैं। ठीक है ना, जैसे दो चोर आपस में मिल गए तो जल्दी दोस्ती हो जाएगी।
लेकिन चोर और पुलिस में जल्दी दोस्ती होना मुश्किल होता है। जल में रहकर मगर से वैर, किसी के अधीन रहकर दुश्मनी नहीं करनी चाहिए। जैसे आप क्लास में जाते हो तो मॉनिटर आपका है, मॉनिटर से आप दुश्मनी नहीं कर सकते, ठीक है ना। जैसे आप जेल में चले गए तो जेल से रहकर आप जेलर से वैर नहीं कर सकते। अगला, जिसकी लाठी उसकी भैंस, मतलब कि ताकतवर की ही विजय होती है। भैंस किसी की भी हो, लेकिन जो लाठी लेकर आ गया उसके सामने सब फेल। डूबते को तिनके का सहारा, असहाय को थोड़ा सा सहारा भी बहुत होता है। ठीक है? चींटी डूब रही है, उसको एक तिनका दे दो, तो तिनका चींटी के मुकाबले बहुत ही नाजुक सी चीज होती है, लेकिन फिर भी बहुत हो गया उसके लिए। दूर के ढोल सुहाने, मतलब कि दूर की वस्तु अच्छी लगती है। अपने पास जो है उसकी कद्र नहीं, लेकिन दूर की वस्तु जो दूसरों के पास है उसके लिए तुम हाय तौबा कर रहे हो। इसलिए कहते हैं दूर के ढोल सुहावने। धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। प्रश्न कैसे पूछेगा, जैसे ये दिया हो रहेगा और चार ऑप्शन दिए रहेंगे, चारों ऑप्शन में मारिए सही उत्तर कौन सा है। ठीक है, तो धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, कहीं का न रहना सभी में असफल। जैसे कि आप कितना भी एग्जाम दे रहे हो सभी में असफल हो रहे हो, तो कहेंगे क्या, ना तो घर का रहा ना तो सरकार कर रहा, कहीं भी इसका ठिकाना नहीं है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, काम में खुद अयोग पर दूसरे पर दोष लगाना। ठीक है, काम तुम्हें खुद नहीं करना आ रहा है, तुम्हें चलना खुद नहीं आ रहा है, बोल रहे हो कि जमीन टेढ़ी है। ठीक है, पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरों को उपदेश देना आसान है, पर उस उपदेश पर खुद अमल करके उसको अपने दैनिक जीवन में उपयोग करना, कार्यान्वित करना बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, अयोग्य व्यक्ति अच्छी वस्तु का गुण, मतलब कि जो महत्व नहीं समझ पाता है, अयोग्य व्यक्ति अच्छी वस्तु का महत्व नहीं समझता है। ठीक है, जैसे बंदर को तुम मोबाइल दे दो तो वो क्या करेगा, तोड़ देगा वो। ठीक है, लेकिन हम लोग नहीं जानते कि अदरक जो होता है उसका कितना गुण होता है। बंदर क्या करेगा, अदरक को फेंक देगा वो। तो बंदर उस अदरक के लिए अयोग्य व्यक्ति है। ठीक है, उसका गुण वो नहीं समझ सकता। अगला है, बिल्ली के भागों छींका टूटा, संयोग से परिस्थिति अनुकूल होना। अब ये थोड़ा मुझे भी कंफ्यूज लग रहा है कि छींका क्या होता है। बिल्ली के भागों, छींका मेरे ख्याल से होता है जो छप्पर से लटका हुआ होता है ना, मेरे ख्याल से उसको बोलते हैं। अगर आपको आता है तो कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताइए छींका क्या होता है। संयोग से परिस्थिति अनुकूल हो जाना। अगला है, ये मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा। ठीक है, मैं इसको सर्च करता हूँ। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। सुपर 30 के जो टीचर थे अपने, वो ये बोलते थे, मन के हारे हाथ है, मन के जीते जीत। अगर तुम चाह लो तो सब कुछ कर सकते हो। ठीक है, मन की दृढ़ता या दुर्बलता पर सब कुछ निर्भर है। दृढ़ता, आपने चाह लिया कि मुझे ये करना है तो करना है। दुर्बलता मतलब कि नहीं करना है तो फिर जाइए, कोई कुछ नहीं कर सकता। मुंह में राम बगल में छुरी, दिखाने के लिए तो मित्रता है, लेकिन पीछे क्या करते हो, उसका चुगली करते हो, उसका शिकायत करते हो, ये आपका हो गया। ठीक है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, नीच लोग डरने से ही काम करते हैं। ठीक है, जो चोर होते हैं उसको डरा कर ही रखिए, या फिर जो काम नहीं करते हैं वो डराइए उनको, तो काम करेंगे वो। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या है। प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जब जो आपके सामने है तो आप उसके लिए भी आप प्रूफ नहीं मांग सकते, क्योंकि वो आपके सामने है। ठीक है, रिजल्ट आपके सामने है, फिर भी आप कह रहे हो कि मेरा मुझ पर ही विश्वास नहीं है, मेरा वो कॉपी दिखाओ। ठीक है, तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। होनहार बिरवान के होद चिकने पात, ये इंपॉर्टेंट है। महान बनने के लक्षण बचपन से ही प्रकट होने लगते हैं। जो बच्चा मेहनती होता है वो हमेशा सतर्क होता है, पंक्चुअल होता है, अपना काम समय पर करता है। ठीक है, और वो अच्छा व्यक्ति बनता है वो। ठीक है, शुरू से ही वो पढ़ने में तेज होता है। ठीक है, उसे हमेशा टेंशन रहती है कि मैं अपने जीवन में क्या करूंगा। ठीक है, अब कुछ प्रश्न है जो आपको उत्तर देने हैं कमेंट बॉक्स में, मेरे से पहले देने हैं। देखिए आप लोग दे पाते हैं या नहीं। ऐसे ही लगभग 50 प्रश्न के आसपास मैं इकट्ठा किया हूँ, इसका उत्तर आपको देना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, अधजल गगरी छलकत जाए, तो मैं बताया ही था आपको, लगता है थोड़ी देर पहले ही। ये अधजल गगरी छलकत जाए, इसका मतलब क्या होगा।
ठीक है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। अल्पज्ञ अथवा सामान्य व्यक्ति वाले व्यक्ति द्वारा गर्व प्रदर्शन है, उसके पास कुछ नहीं लेकिन वो शोबाजी बहुत ज्यादा कर रहा है, ऐसा ही प्रश्न पूछे जाएगा। ठीक है, किसी की आई मुझको आ जाए, किसी की आई मुझको आ जाए मतलब क्या होता है, दूसरों की बला मेरे मेरे पास आ जाए। ऐसे आपके चाहने वाले बोलते होंगे कि अगर मान लो तेरे पे कोई विपत्ति आई तो वो मान लो मेरे पे आ गई। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, मतलब इसका होता है जो काम कर रहे थे उस काम को छोड़ करके किसी दूसरे काम में लग गए। ठीक है, आए थे पढ़ने और स्कूल में पता नहीं क्या क्या करने लग गए। ठीक है, तो डाल डाल में पात पात, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा एक से बढ़कर एक चालाक होना। ठीक है, वो डाल डाल जा रहा है लेकिन उससे भी ज्यादा सीआईडी लोग लगे होते हैं, वो पतियों तक पहुंच जाते हैं, एक एक चीज खोद खोद कर निकालते हैं। अगला है पांव भर चून पुल पर रसोई, मतलब क्या हुआ इसका, मतलब कि सीमित साधन होने पर भी अधिक व्यक्तियों को निमंत्रण देना। ठीक है, यानी कि थोड़ा सा है आपके बाहर आपके पास, लेकिन बहुत सारे लोगों को आप आमंत्रित कर सकते हो। ठीक है, सीमित साधन, बहुत कम खाना है लेकिन बहुत ज्यादा व्यक्तियों को आपने आमंत्रण दे दिया है। अगला है, ये हो गया आपका, ये भी हो गया। ठीक है, अगला थोथा चना बाजे घना, इसका मतलब क्या हुआ, थोथा चना बाजे घना का मतलब होता है कि अल्पज्ञ व्यक्ति अधिक बोलता है ना, अधजल गगरी छलकत जाए, जिसके पास ज्ञान कम होता है वो बहुत उछलता है। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ। और भरी गगरिया चुप्पे जाए, मतलब कि जब गगरी आधी भरी होती है तो क्या देखते हो आप लोग कि पानी छलकता जाता है, लेकिन वही गगरी को आप भर दो तो वो चुपचाप शांत से जाता है। ठीक है, अगला हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, इसका मतलब होता है आपका दो व्यवहार करना। ठीक है, सामने कुछ और पीछे कुछ और, डबल चेहरा वाले लोग इसको कहते हैं कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। ठीक है, दिखाने के लिए क्या होता है, हाथी का एक बड़ा सा दांत होता है, वो आपको देखने में काफी अच्छा लगेगा, लेकिन हाथी अपना खाने वाला दांत नहीं दिखाता है, वो छिपा कर रखता है, वो ऐसे ही लोग होते हैं दुनिया में। अगला है न सावन सूखा न भादो हरा, इसका मतलब क्या हुआ कि सदैव एक सा रहना, न सूखा आया न हरा आया, जैसा था वैसा का ही रहा। अगला है अंधी पीसे कुत्ते खाए, देखिए कैसा कैसा है। अगला है अब इसका मतलब हुआ कि असावधानी से किए जाने वाले कार्य द्वारा अयोग्य व्यक्ति को लाभ होता है। जैसे कि अंधी पीस रही है लेकिन उसको दिख नहीं रहा कि मैं जो कर रही हूँ उसका मजा कौन उठा रहा है। ठीक है ना, तो आप भी काम सावधानी से कीजिए ताकि आपके आसपास जो है वो आपसे कम पढ़ने में जो तेज है वो आपका फायदा ना उठा सके। ठीक है, अगला है नई नाइन बांस का नहना, या फिर नई घोसन उपलो का तकिया, इसका मतलब होता है आपका ऑप्शन ए कि नए शौक को पूरा करने के लिए अजीब तरह व्यवहार करना। ठीक है, नहना बोलने में थोड़ा अजीब लग रहा है ये सब जो गांव देहात के लोग होते हैं उनको आप बोलिएगा तो आपको अर्थ और अच्छे से समझाएंगे। ठीक है, आप प्रैक्टिस कीजिए, रिवीजन कीजिए, आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अगला है न न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी, न नौ मन तेल हुई है न राधा नाची है। इसका मतलब होता है आपका कि कार्य करने के लिए कोई असाधारण बहाना या शर्त रख देना, कार्य करने के लिए कोई यानी कि कोई काम आपको बोला तो आप उसको टालने के लिए कुछ भी दूसरा शर्त रख दोगे। ठीक है, अगला है 9 दिन चले 2.5 कोस, इसका सही उत्तर है आपका बहुत धीमी गति से काम करना। 9 दिन में चलते 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 वो 2.5 कोस ही चला है वो। ठीक है, मतलब कि काफी धीरे से वो काम कर रहा है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। 13 नंबर क्या कहता है आपका कि आपू न जावे ससुरे औरन को सीख देत, आपू न जावे सासुरे औरन को सीख देत, इसका मतलब हुआ कि स्वयं कोई काम न करना और उसको करने के लिए अन्य व्यक्तियों से कहना।
है ना। वो खुद ना जाकर के कह रहा कि तू कर तू कर, तू ऐसा करता, तो उसको खुद नहीं आता वो काम, लेकिन वो बता रहा कि तू ऐसे करता तो ये ऐसे होता, ऐसे करना चाहिए था तुम्हें, ठीक है ना। जैसे कई लोग क्या होते हैं, बाराती में खाना खाएंगे और लास्ट में क्या बोलेंगे, यार नमक थोड़ा सा और ज्यादा रहता, जबकि उसको खुद खाना नहीं बनाना आता, वो खुद ही सीख दे रहा है लोगों को। अगला है आम खाने या पेड़ गिनने। कहता आम खाओ गुठली न गिनो, यही हुआ इसका मतलब। मतलब हुआ कि व्यर्थ की बातें न करके केवल मतलब की बात करनी चाहिए, ठीक है। कहते हैं बकवास ना करो, सीधी बात करो, बकवास मत करो, ठीक है ना। ये हुआ आपका ऑप्शन ए सही होता। ऊंट ऊंट मक्के की ओर भागता है, देखिए इसका मतलब क्या हुआ, पशु भी घर की याद करते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ ऊंट मक्के की ओर भागता है, पशु भी घर की याद करते हैं, उसको लगता है कि ये मक्का मेरा क्या है, घर है। पशु को भी घर की याद आती है। 16 नंबर, 16 नंबर का एक तवे की रोटी क्या छोटी क्या मोटी। 16 नंबर, इसका उत्तर है ऑप्शन सी, सभी लगभग एक से होना। एक तवे की रोटी है, वो तो क्या छोटी होगी, वो तो रोटी तवे के बराबर ही है, ना मोटी ना छोटी ना बड़ी कुछ भी, वो तवे के बराबर ही है, ठीक है। सभी को एक जैसा देखना। 17 नंबर देखते हैं, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। मतलब पड़ोस का असर पड़ता ही है। अगर आपके पड़ोसी आपसे जलते हैं तो आप भी उससे जलोगे। आप ऐसा कभी नहीं चाहोगे कि वो मेरे से जल रहा है तो कोई बात नहीं, जलने दो, हम अपना काम करते हैं। अगर आप जलते हो तो उसका गुण आप सीख चुके हो, ठीक है। 18 नंबर देखते हैं, गधा खेत खाए जुल्हा पिटा जाए। कहता खेत खाए गधा, मार खाए जोल्हा, यही है यहाँ पे लिखा हुआ। मतलब अपराध कोई और करे और दंड किसी और को मिले, ठीक है। खेत खाए, गधा खेत खा गया, लेकिन पिटाई किसका हो रहा है, गधे को पालने वाले को, जुलाहा को। अगला है इमली के पात पर बारात का डेरा। इसका मतलब हुआ असंभव बात। अगला कनक धतूरे सो कहत गहनो गढ़ोत न जात। ये सब आपको प्रैक्टिस करोगे तभी आएगा, ठीक है। मैं भी पहली बार करा रहा हूँ। कनक धतूरे सो कहत गहनो गढ़त न जात, इसका मतलब हुआ आपका नाम क्या कर्षक होने से काम नहीं चलता, ठीक है ना। धतूरे को भी सोना कहते हैं, लेकिन सोना की तुलना धतूरा से हम नहीं कर सकते, ठीक है ना। धतूरे को आप कितना भी सोना कह लो, उससे हम गहना नहीं बना सकते। इसका मतलब ये हुआ नाम के आकर्षक होने से काम नहीं चलता। सोना सोना होता है, लेकिन हम धतूरे को भी सोना कहते हैं। 21, घी खाया बाप ने सूंघो मेरे हाथ। इसका मतलब हुआ दूसरों की श्रेष्ठ कार्य का स्वयं श्रेय लेना। समझ सकते हो आप। अगला है हाथ कंगन को आर सीख गया। मतलब कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं हो। 23 नंबर देख लेते, होनहार विद्वान के होत सीखने पात बचपन में ही नजर आने लगते हैं, ठीक है ना। महान बनने वाले व्यक्ति के गुण जो होते हैं वो शुरू से ही नजर आने लगते हैं। 24 नंबर देख लेते हैं, अगला आपका मन के हारे हाथ है मन के जीते जीत। अगला ये है हतोत्साहित होने पर असफलता और निरंतर उत्साह पूर्वक कार्य करने पर सफलता मिलती ही है। आगे देखते हैं 25 नंबर, पढ़े फारसी बेंचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। 25 नंबर क्या कहता है, कहता यह है कि पारसी पढ़ा लिखा खूब है, लेकिन तेल बेच रहा। मतलब कि योग्यता होते हुए भी विवशता के कारण निम्न स्तर का काम करना। एमटेक पीएचडी कर लिया है, लेकिन तेले की दुकान लगा रखी है, इसका मतलब ऐसे समझिए, ठीक है। पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। अगला है मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक। इसका मतलब क्या हुआ कि सीमित सामर्थ्य होना। आप अपने सामर्थ्य को बढ़ाइए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि आप जो दैनिक जीवन में काम कर रहे हैं बस उतना तक ही अपने आप को सीमित करके रखिए, नहीं, उससे बढ़कर सोचिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि पास पड़ोस घर में ही कुएं का मेढक, कहते हैं ना कि मेढक जो होता है उसका सामर्थ्य कुएं तक ही है, वो कुएं से बाहर जाने की सोचता ही नहीं है। आप वैसा नहीं सोचिए। अगला है तेल देखो तेल की धार देखो। मतलब क्या हुआ कि रुख पहचानना। जैसा 27 नंबर है ये, रुख पहचानना। मतलब कि तेल तो देखो वो चिकना तो है, लेकिन उसकी धार भी देखो वो क्या कर सकता है,
उसकी रुख को पहचानिए, कैसा व्यक्ति आपके जीवन में है। उसको तो आप देख ही लो, लेकिन वो आपके लिए अच्छा है, बढ़िया है, बुरा है, वो भी देखिए आप। अगला है अपना रख पराया चख। देखिए इसका मतलब होता है कि अपनी वस्तु की रक्षा करना और दूसरे की वस्तु का उपयोग करना। आपके पास है बहुत सारा, लेकिन आप चाहोगे कि मैं दूसरे का प्रयोग करूं। अगला, कूद कूद मछली बगुले खाए। मतलब क्या हुआ कि विपरीत कार्य होना। मतलब कि जो काम आप कर रहे हो, बगुला मछली मारता आराम से निगल लेता है, लेकिन वो अलग आने के वो अपना काम ढंग से नहीं कर रहा है, तभी उसको मछली पकड़ने के लिए कूद लगाना पड़ रहा है। ठीक है। अगला, घी का लड्डू ढेड़ा भला। इसका मतलब हुआ कि काम की वस्तु कुरूप होने पर भी ठीक समझी जाती है। मतलब घी का लड्डू अगर आपको मिल जाए तो ढेड़ा भला। ढेड़ा भला भी अगर आपको घी का लड्डू मिल जाए तो आप खुश हो जाओगे। ठीक है। काम का वस्तु अगर आपके लायक, आपको पसंद भी नहीं है ना, अगर वो चीज आपके काम आ गई तो आप कहोगे वाह, बहुत अच्छे समय पर मिली है, बहुत ठीक वस्तु है ये। 31 नंबर, जंगल में मोर नाचा किसी ने देखा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ आपका कि किसी ऐसे स्थान पर काम करना जिससे किसी को लाभ न हो। ठीक है। मतलब कि आपने काम किया और किसी को फर्क ही नहीं पड़ा कि इस काम का आप मतलब मानी फायदा क्या हुआ। ऐसे ही कहते हैं कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। अगला है मियाँ जी की दाढ़ी ताबीजों में खत्म हो जाना, या फिर मियाँ की दाढ़ी चुमाई में जाना। मतलब क्या हुआ? ये कहावत है, कोई पर्सनली नहीं लीजिएगा। मतलब किसी वस्तु का दूसरों के देखने में समाप्त हो जाना। अगला है 33, आग खाना अंगार निकलना। इसका मतलब हुआ कि बुरी संगत बुरा कर्म। ठीक है। आग खाओगे तो अंगार ही निकलेगा, बुरे लोगों के साथ रहोगे तो बर्ताव भी आपका क्या होगा? बुरा ही होगा। ठीक है। अगला है, ये हो गया है आपका, ये हो गया कोयले की दलाली में हाथ काले। इसका मतलब क्या हुआ? कोयले की दलाली में हाथ काले मतलब बुरी संगत में बदनामी ही मिलती। अगर संगत आपका कोयले के दलालों से रहेगा तो आपका हाथ काला होगा ही होगा। ठीक है। आप कितना भी छुपाओ, कहते हैं ना कि मेहंदी मैं लगाता हूँ तो मेरे हाथ भी लाल हो जाते हैं, तो संगत मेहंदी का करोगे तो हाथ तो लाल होना है ही। 36 से अकेला मनुष्य कोई काम नहीं कर सकता। इसका मतलब हुआ कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। ये उल्टा प्रश्न पूछा हुआ, देखिए ध्यान से। यहाँ तक तो सिर्फ आपकी कहावतें दी हुई थी, कहावतों का अर्थ था। अब यहाँ से उल्टा है, यहाँ से उल्टा कर दिया है क्वेश्चन में कि अर्थ ही दिया हुआ और कहावत ऑप्शन में है कि अकेला मनुष्य कोई काम नहीं कर सकता। इसका मुहावरा क्या होगा? तो मुहावरा है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। अगला है ऐसा समुदाय जिसका प्रत्येक सदस्य अपने को सबसे बड़ा समझता है। ये अर्थ है, आपको इसका मुहावरा बताना है। ठीक है। जैसे नाई की बारात में सब ठाकुर। अब नाई की ही बारात है, वो खुद ठाकुर बन सकता है, लेकिन उसके साथ जो नाई है ना, वो अपने आप को सब ठाकुर मानने लगते हैं। अगला है इसका ऑप्शन बी है सही। अभागा व्यक्ति कहीं भी चैन से नहीं रह सकता। इसका मुहावरा पहचानना, ये आपका अर्थ दिया हुआ है और इसके 4 मुहावरे हैं। इसका है जहां जाए भूखा वहां पड़े सूख। अभागा व्यक्ति कहीं भी जाए वो बेचैन ही रहेगा। ठीक है ना, उसको कोई भी काम ढंग से होगा ही नहीं। ठीक है। अगला है एकता में शक्ति निहित होती है। 39 नंबर, इसका सही हुआ कि बूंद बूंद से घट भरता है। एक एक बूंद से ही समुद्र बन जाता है। इस तरह से घड़ा बढ़ जाता है, बूंद बूंद की एकता से क्या बन गया है? घड़ा भर गया है। ठीक है। आगे देखते हैं 40 नंबर, किसी अच्छे काम को करते हुए विपत्ति आ जाना। मतलब कि होम करते हाथ जलना। होम मतलब समझते हो ना? होम मतलब हवन करना। हवन करते हुए आपका हाथ जल गया, मतलब कि अच्छा काम कर रहे थे, हवन कर रहे थे, लेकिन हाथ जल गया आपका, वो विपत्ति आ गई। अगला है वंशानुगत स्वभाव प्राप्त होता ही है। इसका मतलब क्या हुआ कि चूहे का बच्चा बिल ही खोदता है। वंशानुगत प्रभाव मतलब जो आपके पूर्वज करते आ रहे हैं वही आप भी करोगे। जैसे चूहा है, तो चूहा कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी
नाती पोता जो भी हो जाए, लेकिन उसका वंशानुगत स्वभाव क्या है? बिल खोदना। ठीक है। 42 नंबर कहता है लोगों से अधिक संबंध न रखना, अपने काम से काम रखना। ये अर्थ है, इसका मुहावरा बताना, उल्टा प्रश्न है। ठीक है, इसका मतलब हुआ न ऊधो का लेना न माधो को देना। ठीक है ना, न हम तुमसे लेंगे ना कुछ देंगे, हाँ अपना से मतलब रखेंगे बस। ठीक है, ये आपका, ऐसे लोग होते हैं ना, कई लोग जो अपने पड़ोसियों से ही मतलब नहीं रखते हैं ना, भाई तुमसे हम लेंगे कैसे। क्या होता है गांव देहात में, क्या होता है कि मेरे पास थोड़ा सा अगर मानो पनीर बना है तो पड़ोसी को दे आते हैं। अब पड़ोसी को लगता है कि उसने मुझे दिया है तो मैं भी उसको दूंगा, बस लेन देन शुरू हो जाता है। लेकिन कई पड़ोसी ऐसे होते हैं कि भाई ना मैं लूंगा ना दूंगा, आप अपना रखो मैं अपना रखता हूँ। ठीक है। अगला, निर्धन होने पर भी ठाट बाट से रहना, ऊंची पकवान फीकी पकवान, यही हो जाता है आपका। 43 का हो जाएगा आपका, तन पर नहीं लाल पान खाए अलबत्ता। तन पर नहीं लाल पान खाए अलबत्ता, मतलब कि तन पर एक भी लाल कपड़ा नहीं है, लेकिन अलबत्ता पान खा रहा है वो, महंगे महंगा महंगा पान खा रहा है वो। अगला है, दूसरों का बुरा चाहने वाले का भी बुरा होता है। इसका मतलब हुआ कि खई खने जो आन को ताको कूप तैयार, दूसरों का बुरा चाहने वाले का भी बुरा होता है। खाई खने जो आन को ताको कूप तैयार, मतलब कि खाई खने जो आन, जो खाई खनता है दूसरों के लिए वो उसमें खुद ही गिरता है। अगला आपका हो गया 45 नंबर, केवल बातों से समझना या सांत्वना देना। मतलब क्या हुआ? मतलब हुआ कि खाओ न पियो जुग जुग जियो। खाओ न पियो जुग जुग जियो, मतलब कुछ काम ना करो, खाओ ना पियो, अभी खाएगा पिएगा ही नहीं, और बात कर रहा है जुग जुग जीने की, तो क्या हुआ? बस सांत्वना ही दे रहा है। ठीक है। अगला 46 नंबर, सुख के बदले दुख मिलना। इसका मतलब हुआ कि गए थे रोजा छुड़ाने, गले पड़ी नमाज। आप समझ सकते हो। ठीक है, रोजा छुड़ाने गए थे और नमाज का समय आ गया। रोजा छुड़ाने मतलब खाने, मुझे उतनी जानकारी नहीं है कि रोजा छुड़ाने के बाद मेरे ख्याल से खाना खाते हैं और नमाज का वक्त आ गया, मतलब कि और खाने का समय क्या हो गया? बढ़ गया। कोई गलती हुई तो मुझे कमेंट बॉक्स में इसका सुधार करके आप मुझे बताइए। अगला है, योग्यता से बढ़कर दावा करना। 47 मतलब, इसका मतलब हुआ चूनी कहे मोही घी से खाओ, योग्यता से बढ़कर दाना कहे, चूनी कहे मोही घी से खाओ। इसका मतलब क्या हुआ? योग्यता से बढ़कर धारणा करना, हाँ मतलब कि चूना क्या कह रहा है, चुनी मतलब चूना कह रहा है कि मुझे घी समझ के खाओ, ऐसा ही होगा मेरे ख्याल से। अगर मैं गलत हूं तो कमेंट बॉक्स में सुधारिए। ठीक है। 48 नंबर कह रहा है, केवल दिखावे से नाम या यश नहीं मिलता। इसका सही उत्तर है, जोग जुगत न जानी कपड़े रंग भय बिरागी। केवल दिखावे से न रंग नहीं मिलता। ठीक है, मतलब कि कपड़ा बिरंग बिरंगा पहन रखा है आपने, लेकिन आपको पास कोई यश नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये। 49 नंबर, अधिकारी की बात मान्य होती है। कोई भी अधिकारी हो उसका बात क्या होता है? मान्य होता है। मतलब कि ये ये अर्थ दिया हुआ, इसका मुहावरा नीचे सुनना है। इसका सही उत्तर है 49 का सी, पासा पड़े सो दाव राजा करे जो न्याय। पासा पड़े जो दाव राजा करे जो न्याय, इसका मतलब नहीं समझ में आ रहा है। ये अधिकारी की बात क्या होती है? मान्य होती है। पासा पड़े जो दाव, ऐसे ऐसे शब्द है जो मुझे भी समझ में नहीं आ रहे। चलिए, आपको प्रैक्टिस ही करना है ना। ठीक है, आप मैं समझा नहीं सकता क्योंकि मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। पासा पड़े सो दाव राजा करे जो न्याय, थोड़ी मैं कमेंट बॉक्स में बताऊंगा कहीं पता चला तो। अवसर का लाभ न उठाकर पीछे पछताने से कोई लाभ नहीं होता। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ। अब पछताए होती क्या, जब चुड़िया चुग गई खेत। आपके लिए भी अवसर है, डिलीट निकालिए, समय बीत जाने पर कोई लाभ नहीं होगा। उच्च, अगला है, उच्च पदस्थ व्यक्ति देखने की अपेक्षा सुनने पर अधिक विश्वास करते हैं। इसका मतलब हुआ बड़ों के कान होते हैं, आंख नहीं। उच्च पदस्थ पर व्यक्ति के उच्च उच्च पद पर जो व्यक्ति होते हैं वो देखने की अपेक्षा सुनने पर भी अधिक विश्वास करते हैं।
उनको जो लोग बोल देंगे उस पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन क्या सच में है उनको वो नहीं पता होता। वो ठीक है ना, वह बस सुनते हैं, देखने, यानी कि बड़ों के कान होते हैं, आंख नहीं। बड़ों को जो बोलोगे बस वही उसी पर विश्वास करेंगे, क्या सच्चाई ये क्या तेल नहीं। अगला है अपनी सामर्थ्य के भरोसे काम करना चाहिए। तो क्या कहते हैं कि जितनी चादर है उतनी ही पैर फैलाना चाहिए। इसका मतलब हुआ कि कर, ये मैं ये बोल दिया, तेते पाँव पसारिए जेती लंबी सौर, ये हो गया गलत। इसका है कर बहिया बल अपनी छाड़ी बिरानी आस, ये क्या मतलब हुआ भाई। कर बहिया बल अपनी छाड़ी बिरानी आस, ऐसे ऐसे यार मुझे मुझे भी समझ में आया। चलिए इसका ऑप्शन क्या है, बी सही है। अपने सामर्थ्य के भरोसे काम करना चाहिए, कर बहिया बल अपनी छाड़ी बिरानी आस। चलिए अगला है दोनों ओर विपत्ति, मतलब कि आगे कुआं पीछे खाई। ठीक है, दोनों ओर विपत्ति हो गया आपका। अगला, मूर्ख व्यक्ति को छोटा काम भी बड़ा लगता है। इसका मतलब हुआ कि तेली के बैल को घर ही कोस 50, तेली के बैल को घर ही कोस 50, मतलब कि मूर्ख व्यक्ति को छोटा काम में बड़ा लगता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बैल है ना, तेली का बैल, मतलब बैल से वो क्या कराता है, तेल पिरवाता है। तो मूर्ख व्यक्ति बैल को समझ लीजिए, ठीक है ना, उसको घर में ही रहना भी उसको लगता है कि बहुत बड़ा काम है, उसको घर में ही रहना, घर में ही काम करना, फिर भी उसको बड़ा काम लग रहा है। अगला, कही हुई बात प्रकट हो जाती है। इसका मतलब हुआ कि दीवालों के भी कान होते हैं, कहते हैं ना दीवालों के कान होते हैं। अगर आप दो दोस्त हो और चुपके से भी आप उसके कान में भी कुछ कर रहे हो, कह रहे हो चुपके से, और उस घर में कोई भी नहीं है, फिर भी वो बात पड़ोसियों को पता चल जाती है, ठीक है ना। इसका मतलब हुआ कि दीवालों के भी कान होते हैं। तो ये मैंने लगभग 55 प्रश्न करवाए, और उधर भी लगभग 10-20 प्रश्न कराए, लो टोटल लगभग 70 हुआ है। तो ये मुहावरा तो हमने करवा दिया था, ये था आपका लोकोक्तियां और कहावतें था ये आपका। ठीक है, कई ऐसे भी कहावतें थी जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाया, उसे आप प्रैक्टिस कीजिए, बार बार कीजिए, आपको याद हो जाएगा। आपको बस एग्जाम निकालना है, ठीक है। अर्थ समझना 10th तक आपको था, यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करके कितना याद रख पाते हो, अगर आप समझ गए तो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो कैसा लगा, थैंक्स आप लोगों का, और कमेंट जरूर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब कीजिए। और ये चैनल आपका है बिहार डेलेट का, DELED 24 का, ठीक है। इस पर मैं तैयारी करवा रहा हूँ ग्रुप में प्रैक्टिस के साथ, ज्वाइन जरूर कीजिए, लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।